दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन 15 अगस्त और आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और दोस्तों अभी आज दिन है मंडे का और अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पर द्वारका सेक्टर 13 के पार्क में हूँ। और दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओला उबर के बारे में ही। और काफ़ी मेरे व्यूवर्स हैं, जो नए मेरे व्यूवर्स हैं, उनके कमेंट्स भी काफ़ी आते हैं और काफ़ी मतलब वो जानना चाहते हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं। तो उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। और वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मोस्टली काफ़ी मेरे व्यूवर्स के कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि भैया अगर ओला उबर में मतलब हम गाड़ी मतलब हमारे पास है ओला उबर में तो, बट हम दिल्ली नहीं रहते। कोई कहता है मैं लखनऊ में हूँ, यूपी साइड में हूँ, और कोई कहता है मैं पंजाब में हूँ, कोई कहता है मैं एमपी में हूँ, कोई बॉम्बे से बताता है। तो मतलब काफ़ी सारे स्टेटों से बंदे कमेंट्स करते हैं और ये पूछते हैं कि भाई कई एक मेरे भाई ने बोल रहा था जयपुर साइड से हूँ मैं, तो भैया मतलब दिल्ली आकर जैसे ओला उबर में मैं वहाँ चला रहा हूँ, वहाँ तो सपोज़ काम नहीं निकलता है। तो दिल्ली में अगर मैं आके काम करूँ तो उसमें मतलब मेरे को ओला उबर में मतलब कुछ चेंजेस करवाना पड़ेगा या ओला उबर में राइड यहाँ आने लगेगी। तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप दूसरे स्टेट में अगर आप ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हो ओला उबर में, सपोज़ आप लखनऊ साइड में हो, तो आपने वहाँ से जो ऊबर ऑफिस है वहाँ पर आपने वहीं की लोकल बुकिंग्स खुलवा रखी होगी। ठीक है दोस्तों, जब भी आप स्टेट चेंज करोगे, आउट स्टेशन दिल्ली आओगे, लखनऊ से इस तरफ आओगे, तो वो आपका आउट स्टेशन या इंटरसिटी कहलाएगा। तो ऊबर इसमें क्या है कि आपकी जो गो राइड है, जो रेगुलर राइड आती है आपकी लोकल एरिया की, वो आपकी बंद कर देगा, रेंटल भी बंद कर देगा। खाली सिर्फ इंटरसिटी आपकी, जैसे आप दिल्ली में आ रहे हो तो सिर्फ इंटरसिटी आपकी शो करेगा। तो उसमें आप फिर परेशान हो जाओगे, यार मैं मतलब लखनऊ से दिल्ली आया हूँ काम करने के लिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको ऊबर के ऑफिस जाना पड़ेगा। सेक्टर 29 गुरुग्राम मार्केट में है ऊबर ऑफिस। तो वहाँ पर जाकर मतलब आपको अपनी जो है कैटेगरी ओपन करानी पड़ेगी। और इससे पहले आपको सबसे पहले से अगर आप यूपी में चला रहे हो तो यूपी के जो लोकल ऊबर ऑफिस है वहाँ पर आपको पहले अपनी मतलब प्रेफरेंस जो है लोकल वो बंद करानी पड़ेगी उससे उस तरफ की। फिर आपको यहाँ पर दिल्ली में आकर आपको ऊबर ऑफिस से या ओला ऑफिस में अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पर आपकी लोकल जो कैटेगरी है वाइज है गाड़ी की, वो राइड्स आपका ओपन ऊबर करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी ड्राइवर को नहीं पता, और काफ़ी ड्राइवर परेशान हो जाते हैं कि मैं दिल्ली आया हूँ और कमाने के लिए, और मतलब यहाँ पर कैटेगरी उसकी बंद होगी, ये सिर्फ इंटरसिटी या आउट स्टेशन ही ओपन है। तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले सबसे पहले अपना जहाँ जिस स्टेट में आप गाड़ी चला रहे थे ओला उबर में, उस स्टेट में के लोकल ऊबर ऑफिस में जाकर आपको वहाँ से बंद कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर दिल्ली में आकर आपको मतलब ओपन कराना पड़ेगा। तो तो ये मतलब प्रोसेस है ओला उबर का। क्योंकि अगर हम चाहें कि हम यहाँ से जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में मैं सपोज पंजाब जा रहा हूँ, तो पंजाब में ही मतलब रहने का विचार कर लिया तो पंजाब में गाड़ी चलाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ फिर मेरी जो ये सारी वो ट्रिप प्रेफरेंस है वो सब बंद हो जाएंगी, सिर्फ इंटरसिटी ही ओपन करेगा। अगर मुझे लोकल चलाना है तो लोकल के लिए मुझे पहले यहाँ से दिल्ली से ऊबर ऑफिस से बंद कराना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके पंजाब साइड में मतलब ओपन कराना पड़ेगा। तो और भी कमेंट्स हैं भाइयों के, और काफ़ी भाई ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब अगर हमारी गाड़ी सपोज हम गाड़ी किस स्टेट की ले, मतलब दिल्ली की ले, रहते हैं यूपी में है, तो मतलब वो यही जानना चाहते हैं कि किस स्टेट की क्योंकि मेरा मानना ये है आप जिस स्टेट में रह रहे हो, जिस एड्रेस पे रह रहे हो, उसी एड्रेस की गाड़ी निकलवाओ, वो बेस्ट है। क्योंकि आपको वहाँ का पूरा स्टेट का वो मिल जाता है। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में मेरे को मतलब
क्योंकि मेरा रेजिडेंस दिल्ली का है तो मुझे दिल्ली का ही सारा सब कुछ मिलेगा। अगर आप यूपी में है तो यूपी का आपको मतलब ये लगा लीजिए कि अगर आप यूपी से गाड़ी निकलवाते हो तो आपको वहाँ का स्टेट का 2 साल का मतलब पूरा वो कंप्लीट मिलता है, ठीक है। और अगर आप हरियाणा से निकलवाते हो तो हरियाणा का भी आपको 2 साल तक का मतलब आपको टैक्स वगैरह सब पे होके मिलता है। प्लस ये होता है कि काफ़ी ड्राइवर ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब कितना कितना स्टेट का टैक्स लग जाता है। तो दोस्तों मतलब एक तो देखिए मैं तीनों स्टेटों का यहाँ का लोकल का बता देता हूँ। एनसीआर का कितना कितना टैक्स लगता है। देखिए अगर आपकी दिल्ली नंबर गाड़ी है, एनसीआर है, तो आपका 1980 रुपये का 1 साल का टैक्स जाता है दिल्ली का। और अगर आपकी यूपी नंबर गाड़ी है, मतलब सॉरी दिल्ली से आप यूपी जा रहे हो स्टेट का, तो आपको 120 रुपये पे करना पड़ता है ऑल इंडिया परमिट का। और एनसीआर का अलग वो है। एनसीआर का मतलब आप उसमें बेटर रहेगा कि आप 3 साल का या 5 साल का, क्योंकि अगर आपकी नई गाड़ी है, आपने नई निकलवाई है, तो आपका टैक्स 5 साल का भरा जाएगा। तो अभी मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न है मेरे मतलब भाइयों के बीच में कि मतलब एक ये लगा लीजिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, बट उसको गवर्नमेंट के ही ऑफिस वाले अप्रूव नहीं करते। तो जैसे कि आप जानते हो एनसीआर टैक्स के बारे में, एनसीआर टैक्स काफ़ी दिनों से चल रहा है कि फ्री हो चुका है, बट रियल जो है अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। काफ़ी मेरे भाइयों का चालान भी हुआ है इस चक्कर में। तो दोस्तों जब भी आप मतलब दिल्ली एनसीआर में कहीं भी जाओ, यूपी हरियाणा, तो अपना टैक्स पे करके जाइए। और ये दिल्ली का मैंने आपको टैक्स बता दिया 1980 रुपये का है। यूपी का एनसीआर गाड़ी का मैं बता रहा हूँ आपको DL1RT का। यूपी का आपका जो अभी मैंने करवाया था 3 साल का करवाया था, तो वो 5700 रुपये का मतलब टैक्स था 3 साल का। और हरियाणा का भी मैं गया ही था 2-3 दिन पहले, आपको बताया था मैंने ब्लॉग के माध्यम से कि मतलब हरियाणा में इतना 1250 रुपये का टैक्स होता है हरियाणा साइड का एनसीआर का। और मतलब इसमें 1 साल तक की वैलिडिटी मिलती है, तो 1 साल के लिए आप फ्री होकर गाड़ी चला सकते हो। तो DL जो एनसीआर परमिट गाड़ी है उसमें बेनिफिट्स आपको ये हो जाता है कि टैक्स थोड़ा कम लगता है दोस्तों, क्योंकि उसकी परमिशन क्या है कि एनसीआर की आपको सिर्फ एनसीआर के 50 किलोमीटर के अंदर अंदर की होती है। जैसे मैं यूपी गया तो यूपी में मुझे मोदी नगर या मेरठ की स्टार्टिंग तक की ही परमिशन है। इसके बाद अगर मैं और आगे जाता हूँ अपनी DL1RT गाड़ी लेके एनसीआर परमिट को, तो दोस्तों उसके लिए फिर मुझे एक ये लगा लीजिए वो आउट स्टेशन में आ जाता है। आउट स्टेशन में अगर आप आते हो तो आपको अगर एनसीआर आपकी गाड़ी है तो उसके लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। पहले होती है कि गाड़ी की परमिशन आपको लेनी पड़ती है। तो ये परमिशन कहाँ से मिलती है? ये परमिशन मिलती है दोस्तों एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब सपोज मेरे पास सडनली बुकिंग आ जाती है कहीं रास्ते में और मेरा दोनों रूट नहीं पड़ रहा है, तो मैं परमिशन कैसे लूँ? तो दोस्तों ये परमिशन ऑनलाइन भी अब चालू हो गई है। तो आप कभी भी मतलब आपके पास आउट स्टेशन बुकिंग वगैरह आती है तो आप ले सकते हो परमिशन, ऑनलाइन कटवा सकते हो या काट सकते हो। 100 रुपये चार्जेस होता है इसका ऑनलाइन का पर डे के हिसाब से। बाकी ये परमिशन 1 दिन की आप लेके जिस स्टेट में आप जा रहे हो तो उस स्टेट का टैक्स आप कटवा सकते हो। तो मतलब ये लगा लीजिए जो DL1RT गाड़ी है उसका बस टैक्स थोड़ा फ्री मतलब कम होता है, और जिसका कारण ये है कि उसकी लिमिट सिर्फ एनसीआर तक की होती है। जो ऑल इंडिया परमिट होती है दोस्तों उसका टैक्स भी महंगा होता है, और टैक्स महंगा होने का कारण ये है कि आपको फिर उस जिस स्टेट में आप जा रहे हो उसका पूरे स्टेट का आपको वो मिल जाता है, मतलब गाड़ी चलाने का एक परमिट मिल जाता है कि आपने टैक्स पे कर रखा है। तो यूपी का अगर 120 रुपये लग रहे हैं डेली के, तो पूरे यूपी के ये लगा लीजिए आप किसी भी जगह पर जा सकते हो। ऑल इंडिया परमिट आपकी गाड़ी है। बस ऑल इंडिया परमिट गाड़ी में क्या है कि परमिट तो आपका पहले से ही ऑल इंडिया का बना हुआ है, ठीक है। बस आपको टैक्स पे करना है, कहीं भी किसी भी स्टेट में जाना है, वहाँ के जो टोल टैक्स होते हैं या आप वहीं पे टैक्स पे करने वाले होते हैं। पर मोस्टली मतलब अगर आप खुद से ही कर लोगे तो बहुत इजी रहता है। उसमें क्या है कि आपके पैसे भी आप मतलब टैक्स भरने के 50-60 रुपये जो काउंटर वाले लेते हैं वो आपके बच जाएंगे। और प्लस कई जगह पर फ्रॉड्स भी होता है, मतलब कई बंदे फ्रॉड भी करते हैं। टैक्स भरने की स्लिप को मतलब एडिट करके आपको देते हैं, फिर आप जब उस स्टेट में एंटर होते हो तो आरटीओ वाले जब आपका टैक्स चेक करते हैं
तो उसमें पता चलता है कि आपका टैक्स भरा ही नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या है कि एक भारी अमाउंट मतलब ड्राइवर भाई को पे करना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था मतलब, और भी आपके कोई कमेंट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। आपके हर कमेंट्स का मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जितना आप शेयर करोगे वीडियो को उतना मेरी वीडियो आगे जाएगी और उन भाइयों के पास पहुँचेगी जिन भाइयों को इस बारे में नॉलेज लेनी है, ओला उबर से रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग और काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट टर्निंग पे। टिल देन बाय।